हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो आने में बहुत दिन लग जाते हैं। वैसे तो मैंने कहा था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं डेली वीडियो लाया करूंगी, पर आप लोग हैं कि सब्सक्राइब करते ही नहीं। वैसे मैं 3 या 4 चैप्टर्स एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ, पर अब से मैंने सोचा है कि मैं एक बार में एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया करूँगी और वीडियो 1 या 2 दिन के बाद आ जाया करेगी। मेमोरी प्रॉब्लम के कारण लॉन्ग वीडियो में कभी कभार मुझे क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो अब से वो भी नहीं हुआ करेगी। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। दुंदरू बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो गुस्से में घूर घूर कर सी की तरफ देख रही थी और सी के हाथ से नवाज़ा छूट जाता है। युवराज, आप मेरी पीठ के पीछे किसी और के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, क्या इसे चीटिंग नहीं कहते? सी कहती है, मैं और राजकुमार रेजेंट दोनों ही लड़के हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों को छुप छुप के मिल रहे हों, और चक्कर तो हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं चल रहा। दुंदरू तुरंत जाकर सी के गले लगकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको मुझसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगी, भले ही वो मेरे अंकल ही क्यों ना हो। सी मन में कहती है, यू मोरंग कुछ तो कहो। पर यू होने वाले इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा था, मुस्कुरा रहा था। फिर वो सोचता है कि वो मदद कर ही दे। वो आकर सी को पकड़कर कहता है, ये देखिए राजकुमारी, मैं युवराज को गले लगा रहा हूँ, उनसे चिपक रहा हूँ, बताइए आप मेरा क्या कर देंगी? सी मन में कहती है कि ये क्या कह रहा है। यू कहता है, मैं और युवराज दोनों लड़के हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर हम दोनों एक दूसरे को गले लगा भी दें, पर राजकुमारी आप एक लड़की हैं, आपको आकर यूं इस तरह से हमसे उलझना नहीं चाहिए। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित और उत्साहित हो रही हैं? सी मन में कहती है, बात में दम तो है। दुंदरू बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। वो कहती, मैं यू कहता है, युवराज कभी भी इतनी गुस्से वाली, इतनी उत्तेजित लड़की से शादी नहीं करेंगे। यू की हरकतों से सी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए कहती है, युवराज की पत्नी को बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव की होना चाहिए। दुंदरू बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार कर रही थी, जैसे झिझक में बच्चे अपने हाथों के साथ कुछ भी करने लग जाते हैं, वो भी कर रही थी और कहती है, मैं समझ गई, एक बात तो हम भी समझ गए, दुंदरू शादी कर कर ही रहेगी। सी कहती है, राजकुमार रेजेंट, क्या अब आप अपने हाथ हटाएंगे? यू कहता है, जब तक आप खाना नहीं खाते मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सी मन में कहती है, यू मोरोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? यू और भी कसकर गले लगाते हुए कहता है, युवराज क्या हुआ, आप खाते क्यों नहीं? क्या आप इसी तरह से मेरी बाहों में रहना चाहते हो? से खाते हुए मन में कहती है, ये मेरी तो छोड़ो किसी की भी इच्छा नहीं होगी, ये बस बकवास करे जा रहा है, इसलिए खा ही लेती हूँ। यू मन में कहता है, बहुत बढ़िया, अब जो खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे खाओ। और खाना खा लिया, वो भी दुंदरू ने। यू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो चिल्लाकर कहता है, शी मोरोंग, ये तुम क्या कर रही हो? पहले तो दुंदरू खाने का अच्छे से स्वाद देती है और फिर कहती है, युवराज केवल मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे, मैं किसी और के हाथ का पका हुआ खाना उन्हें खाने ही नहीं दूंगी। वैसे दुंदरू, आज तक युवराज जो है वो दासियों के हाथ का पका खाना खाकर बड़े हुए हैं, तब तुम कहाँ थी? मैं उनकी पत्नी बनने वाली हूँ, बाल विवाह काहे नहीं किया? यू दुंदरू की तरफ बढ़ता है। सी उसे रोक देती है और कहती है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मैं आपके हाथ का पका हुआ खाना खाऊंगा। इस सुनकर दुंदरू का दिल गार्डन हो गया और कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पर यू बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चॉपस्टिक फेंकते हुए कहता है, मैंने अपनी हार मान ली, मैं जा रहा हूँ, जो जी में आए वो करो। सी कहती है, राजकुमारी आपकी क्लास का समय नहीं हो गया? दुंदरू कहती है, हाँ मुझे जाना है। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। दुंदरू के जाने के बाद शन कहता है, युवराज आप हैं ही इतने आकर्षक कि लड़के और लड़कियां दोनों आप पर मरते हैं। सी चैन की सांस लेते हुए कहती है, श्रीमान शन, अब ऐसे आप मेरी टांग मत खींचिए। शन कहता है, राजकुमारी आपके लिए सच में बहुत ज्यादा समर्पित हैं, तो आप उन्हें एक मौका क्यों नहीं दे देते अपने साथ रहकर पढ़ाई करने की, रोज आपकी सेवा करने की? शन की इसी सोच के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching. Bye bye.